नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल स्काई स्टोरीज पर। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती माँ और भगवान शंकर जी की मैं आराधना करता हूँ, जिनके बिना यह संसार अधूरा है। भगवान शंकर और माँ पार्वती स्वयं शिव और शक्ति, जिनकी आज्ञा से ही संसार चलता है। गंगा स्नान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है और सभी लोग कम से कम एक बार गंगा स्नान की इच्छा तो होती ही होगी और प्रत्येक मनुष्य को एक बार गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। गंगा स्नान से पापों का नाश बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। एक समय शिव भगवान माँ पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ है? माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, क्या गंगा में नहाने से धुलते हैं पाप? माँ पार्वती ने पूछा कि क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही है? शिव जी ने कहा कि प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो सकता है? माँ पार्वती ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा कि ये केवल जल में ही डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहोगी, मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह भी और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार है, तब इतना कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप नहीं हैं तो इनके हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के पास बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मरने दो इस बुढ़े को, इसके लिए क्यों रोती हो? आगे और कुछ दयालु सच्चे मित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए।
बुढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा कि पार्वती देखो, आया कोई गंगा में ये नहाने। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोके और कहा, यदि तुम निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को हाथ लगाते ही तुम जल जाओ। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय किया कि तुम मुझे निष्पाप क्यों नहीं समझती हो? देखती नहीं मैं गंगा में नहाकर आया हूँ, अभी तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से बस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें इसका वास्तविक फल नहीं मिलता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान करने से पुण्य नहीं मिलता है। अगर इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।